चलिए, क्लास 2 हो गया था कल। लेट से मत आया करो, तो इसी लेट हो जाता है। जल्दी आया करो, जल्दी रात को सो, सुबह जल्दी जगो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करा जाए। क्लास 2 हो गया था, प्रैक्टिस कर लिए थे क्लास 2 का। चलिए आज क्लास 3 देखते हैं। क्लास 3 के सारे सिनोनिम्स को। पहला शब्द है हमारा बैडिनेज। तो बैडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना। जैसे नहीं होता है किसी के साथ हंसी मजाक कर लेना, मॉक कर लेना। कभी कभी जैसे एक इडियम बड़ा फेमस है, पुल समवन्स लेग, यानी किसी के साथ मजाक मस्ती करना, यही कहलाता है बैडिनेज करना। तो बैडिनेज का मतलब होता है हंसी मजाक करना। अब देखो यहां पर है बड़ी और यहां पर है नाच, यानी बड़ी नाच के साथ आप क्या करते हो? बैडिनेज करते हो, हंसी मजाक करते हो। यानी बड़ी नाच के साथ बैडिनेज करते हो, हंसी मजाक करते हो। तो बैडिनेज का मतलब क्या हो जाएगा? हंसी मजाक करना, मॉक करना, यही कहलाता है बैडिनेज। नेक्स्ट वर्ड है बेनिशन। बेनिशन का मतलब होता है आशीर्वाद। देखो बेनिशन का मतलब होगा ब्लेसिंग, जो आशीर्वाद के लिए शब्द इस्तेमाल करा जाता है उसे कहते हैं बेनिशन। अब मैं आपको, जैसे इसके पहले जितनी क्लासेस हुई हैं उसमें मैंने आपको रूट वर्ड कराया। जैसे एक वर्ड कराया था एम से, याद है? जैसे एमरस, एमिटी, अमांडा, बिल्कुल। तो ये एम से ही सारे शब्द थे। यानी एम का मतलब होता है फ्रेंडशिप, दोस्ती, लव, या फिर अच्छा खासा जो संबंध हो जाए, हार्मोनियस है, उसके लिए एम आता है। वैसे ही एक शब्द होता है बेन। बेन जिसके साथ लगेगा उसका मीनिंग हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी अच्छे के लिए होगा। यानी बेन लग जाए अच्छे के लिए। और इसी में लगता है मैल, तो मैल का मतलब होता है बुरा। जैसे यहां पर है बेनिशन मतलब आशीर्वाद, और एक होता है मेलिशन जिसका मतलब होता है अभिशाप। यानी किसी को अच्छा बोलना क्या है? बेनिशन, और बुरा बोल दिया तो मेलिशन। अब बेन से रिलेटेड बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे देखो यहां पर एक शब्द आपका आज की क्लास में आया है बेनिशन। अब इसमें आता है बिनाइन, बेनिवोलेंट, बेनिफिट, पढ़े हमने? बेनिफिट फायदा, अच्छा चीज। यहां है बेनिफिशरीज, जो आपके अच्छे सगे संबंधी, यानी किसी को नहीं बेनिफिशरीज ऐड करते हो, जैसे इंटरनेट से आपको पैसे डालने हो तो बेनिफिशरीज आता है। बेनिफिशियल नुकसानदायक, हाँ लाभदायक, यानी अच्छे के लिए होगा। यहां है बेनिफैक्टर, यहां पर है बेनिडिक्शन। देखो बेन का मतलब अच्छा और डिक्ट का मतलब बोलना। जब आप किसी को जैसे बेनिडिक्ट करते हो, यानी जब अच्छा बोलते हो, उसके कहते हैं बेनिडिक्शन। अब इसका ठीक अपोजिट हो जाता है मेलिडिक्शन। किसी को कर्स देना, गरिया देना, सब क्या है? मेलिडिक्शन कहलाता है। तो यही बेन से आपको शब्द दिखेगा तो उसका मतलब क्या होगा? अच्छे के लिए। हमेशा याद रखना। जैसे क्या होगा कि आपको आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत सारे शब्दों के मीनिंग को, सेंस को निकालना सिखाऊंगा। जैसे सेंस दो निकलेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो उसका अगर सिनोनिम पूछा है तो नेगेटिव वाला काट देना। अगर वो एंटोनिम पूछेगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो सेंस भी निकालना सिखाऊंगा। तो बेनिशन का मतलब होता है आशीर्वाद। अब बेनिशन को देखो, यहां दिख रहा है सन और यहां पर है बेनी। अब बेनिशन को याद करो बनिए के सन से। बेनिशन बनिए के सन, बनिए के सन को मिला होता है आशीर्वाद, कि वो जन्म से ही उसके अंदर एक, यही कहते हैं कि बनियापन का, बनिया कोई एक तरीके से कोई जाति को नहीं दिखाता है, एक तरीका है आदमी का काम करने का, कि हर चीजों का एक तरीके से हिसाब रखना। एक एक रुपया छोड़ेगा नहीं आपको। मान के चलो 1 रुपए का हिसाब, अगर आपने उससे 1 रुपए का सामान लिया तो कल को कुछ और काम के लिए जाओगे तो 1 रुपए जोड़ देगा। यही चीज कहलाता है बनिया। यानी बनिए के सन को क्या मिला होता है? बेनिशन, आशीर्वाद मिला होता है। जन्म से ही बनिए के सन को बेनिशन मिला होता है। अब ये सारे आपके शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है बेनाइन। देखो बेनाइन का मतलब होता है, उधर आया था ना, इसमें भी है बेन। तो बेन का मतलब ही होता है अच्छे के लिए, मैंने बताया है। लेकिन ये जो है, अब अच्छा कैसे है? ये तो होता है कि उदार टाइप का, लेकिन ये जैसे इस्तेमाल करना, जैसे आप सुनते होगे कि फलाने को कैंसर हो गया है और लास्ट स्टेज पर है ना। अब यह दिखाता है कि एक ऐसी कोई बीमारी जिसका पता पहले ही चल गया।
जैसे फर्स्ट स्टेज होता है तो आदमी उसको सही कर लेता है, उसी फर्स्ट स्टेज को कहते हैं बिनाइन स्टेज। यानी मान के चलो किसी को ट्यूमर हुआ, अब किसी को कोई ट्यूमर हो गया तो एक कहने का मतलब यह है कि अभी बिनाइन स्टेज में है, यानी यह है कि अभी इसका उपचार हो सकता है, और यह ऐसी कोई नहीं है कि इसमें आदमी मर ही जाएगा। लेकिन इसी का उल्टा हो जाता है मलाइन। तो बिनाइन मतलब अच्छा होगा, अच्छा मतलब कोई बीमारी है ठीक हो जाएगा, लेकिन मलाइन का मतलब है कि लास्ट स्टेज। तो वो है फर्स्ट स्टेज और ये है लास्ट स्टेज। तो बेनाइन मतलब हो जाएगा क्या आपका, उल्टा इसका मलाइन। मैंने कहा है ना कि बेन का उल्टा होता है मेल। किसी चीज में जैसे आप देखते होंगे कि कंप्यूटर के अंदर मालवेयर आ जाता है, मालवेयर का मतलब क्या होगा, वायरस। तो वही चीज है कि बेन का उल्टा ही है ये। तो बेनाइन का मतलब हो जाएगा जो उदार होता है, जो क्या होता है, जो उदार होता है, तो उसी को कहते हैं बेनाइन। इसमें बेन एक रूट वर्ड ही लगा है कि बेनाइन जिसके साथ लगेगा अच्छे के लिए दिखाएगा। अब जैसे देखो यहां पर समझ में आएगा, जैसे मान के चलो शरीर का कोई हिस्सा है, अब ये जो स्टेज है इसको बेनाइन स्टेज कहेंगे। यानी यहां पर अभी हुआ है तो हो सकता है कि कुछ इलाज से क्योर करके चीर के फाड़ के सही किया जा सकता है, लेकिन ये देखो ये है मलाइन स्टेज। यानी कि जब चीज जब बड़े पैमाने पर फैल जाता है और वो अंतिम स्टेज में चलता है उसको मलाइन कहते हैं। तो बिनाइन का मतलब उदार है, मलाइन का मतलब क्या हो जाएगा, जो अभी एकदम खतरनाक हो चुका है। नेक्स्ट वर्ड है बीट्रे। बीट्रे का मतलब होता है धोखा देना, बिल्क करना। लिखो बराबर बिल्क करके, बीट्रे इज इक्वल टू बिल्क। अब ये देखो बहुत सारे शब्द होते हैं धोखा देने के लिए, जैसे आप आगे पढ़ोगे कोजेन होगा, डिल्यूड होगा, हुडविंक होगा, ड्यूप होगा, सब्टरफ्यूज होता है, प्रीवेरिकेट होता है। इन सबका मतलब बिगल भी हो तो आगे आगे आएगा बिगल, तो बिगल आगे कराऊंगा मैं। तो ये है धोखा देने के टर्म में। यानी जीवन में तुम्हारे पास या तुम्हारी पूरी जिंदगी में जितने धोखे दिए जाएंगे या जितनी धोखों का सामना करोगे सब यहीं से शब्द आएगा। हर तरीके से धोखा देना क्या कहलाता है, मतलब अलग अलग शब्द होंगे इनके। उसी में है एक शब्द बीट्रे। बीट्रे का मतलब क्या होता है, धोखा देना। हाँ, चिकनरी होता है, डिसीव होगा, बिगल होगा, बीट्रे होगा, वही है आपका बीट्रे। तो बीट्रे का मतलब क्या हो गया, धोखा देना। अब बीट्रे साउंड लाइक बैटरी, जैसे बैटरी कभी कभी क्या कर देती है और मेन टाइम पर धोखा दे देगी। मान के चलो कि कभी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गया, फोन का जरूरत है, कहीं खास करके ध्यान देना, जब जरूरत होता है उसी समय तो बैटरी क्या कर देती है, धोखा दे देती। कहीं जरूरत पड़ा और उसी समय बैटरी ने क्या कर दिया, बीट्रे कर दिया, धोखा कर दिया। देखो बीट्रे का मतलब थोड़ा सा बताता हूं, ये नहीं कहते घर का भेदी लंका ढाए। यानी जैसे नहीं है कि अपने ही आदमी कुछ जाके बता देते हैं, वही है कि तुम्हारे साथ है लेकिन तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे खिलाफ है। जैसे आप बहुत सी ऐसी लड़ाइयां देखे होंगे, जैसे लड़ाई में वही जो व्यक्ति है, जो मेन व्यक्ति है, अब जैसे आप देखोगे सेनापति जितने होते थे, अब सेनापति क्या कर देते, धोखा देते थे। जैसे आपको बहुत बड़ी एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई। अब बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई भी या फिर उसके पहले भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। आप देखो प्लासी की लड़ाई, बैटल ऑफ प्लासी की जो लड़ाई है उसमें जो व्यक्ति है वहां पर धोखा देने का ही काम किया। रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाके मिल गया, मीर जाफर था कि मीर कासिम था, मीर जाफर। तो जाके वो मिल गया, कहा क्या कि तुम चले आप महाराज यहां से चले जाइए, हम जंग जीत लेंगे। महाराज गए, पता चला कि उन सारे लोग क्या लगा, सैनिकों को लगा कि ये तो भाग गए मैदान छोड़ के। अब यही होता है बीट्रे करना, यानी धोखा देना, चुपके से कोई कांड कर देना बीट्रे कहलाता है। तो वही है बैटरी क्या कर देती है, बीट्रे कर देती है, धोखा दे देती है। नेक्स्ट वर्ड है बिकर। बिकर का मतलब होता है झगड़ा, क्वेरल, किसी चीज में लड़ाई। तो किसी चीज में लड़ाई के हो जाना, बिकर होना, या फिर हॉस्टाइल कर जाना, लड़ाई, फाइट। आप तो लड़ाई के लिए उस फाइट जानते हो, लेकिन एग्जाम में पूछता है ऐसे सब। तो बिकर का मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई। अब बिकर को याद रखो बाइक से, कि बाइकर जो होते हैं, बाइकर जो बाइक चलाने वाले होते हैं, उनकी आपस में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। यानी बाइकर लोगों की आपस में क्या हो जाता है, बिकर हो जाता है, आपस में उनका झगड़ा हो जाता है। वही क्या है, बाइकर यानी बिकर। बाइकर लोगों का क्या हो जाता है, बिकर हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, क्वेरल हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बिजायर। बिजायर का मतलब हो जाएगा असामान्य, अनयूजुअल, एक बड़ा, हाँ बिल्कुल सही, पिक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब ये होता है बड़ा अजीब, स्ट्रेंज टाइप का, उसे ही कहते हैं बिजायर। तो बिजायर का मतलब हो जाएगा असामान्य, यानी जो नॉर्मल नहीं, एब नॉर्मल है। जैसे कोई विचित्र टाइप का नहीं होता है। अब देखो विचित्र का मतलब ये है
कि आप किसी व्यक्ति को नहीं कह सकते। हो सकता है कि उसका ड्रेस बड़ा विचित्र हो। अब कोई भी व्यक्ति है या कुछ भी हो सकता है विचित्र, उसका बोलने का तरीका विचित्र हो, उसका शकल विचित्र हो, वही होता है क्या? बिज़ैर। तो बिज़ैर को याद रखो बाजार से, कि बाजार में आपको क्या दिखता है? विचित्र विचित्र चीजें दिखती हैं, असमान चीजें दिखती है। चले जाओ बाजार में, आपको बहुत सा, बाजार का मतलब क्या है? एक बहुत बड़ा भंडार। अब वहां पर क्या दिखता है? बिज़ैर चीजें दिखती है, असामान्य चीजें दिखती है, अनयूजुअल दिखता है। चाइना के बाजार में चले जाओ ना, देखो क्या क्या तुमको दिखने को मिलेगा। यानी वो सब क्या होता है? बिज़ैर ही होता है, असामान्य होता है, यूजुअल नहीं, अनयूजुअल। नेक्स्ट वर्ड है बॉदर। बॉदर का मतलब होता है परेशान करना, अननॉय करना, इरिटेट करना। नहीं कहते कि डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। तो बॉदर का मतलब होता है परेशान करना। तो बॉदर ब्रदर, यानी भाई बहन साथ में हो और शांति व्यवस्था हो सकता है? मुमकिन नहीं है। यानी ब्रदर जो होते हैं, भाई बहन जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं? बॉदर करते हैं। यानी ब्रदर और सिस्टर एक दूसरे को बॉदर करते हैं, परेशान करते हैं, अनॉय करते हैं, इरिटेट करते हैं। तो बॉदर का मतलब क्या हो जाएगा? परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड है बुली। बुली का मतलब होता है धमकाना, ब्रोबिट करना। लिखो, आगे लिखो, बुली को लिखो ब्रोबिट। पहला ही शब्द था कल का, ब्रोबिट करना, इंटिमिडेट करना, थ्रेटन करना, कि जो धमकाना, यही क्या होता है? बली करना। तो बली का मतलब होता है क्या? धमकाना, एक तरीके से धमकी देना। देखो दो तरीका है इसको याद करने का। एक तो तरीका है बुल से, जैसे कई लोग नहीं आते हैं बुल के सामने लाल कपड़ा दिखा के उसको भड़का देते हैं। या फिर आपको शब्द याद होगा कि एक बाली और सुग्रीम की लड़ाई, नहीं जाता है सुग्रीम बाली के यहां और बोलता है कि जल्दी से बाहर निकलो, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अब क्या है कि यानी बाली के पास जाकर सुग्रीम क्या करते हैं? बलि करते हैं, धमकाते हैं, थ्रेटन देते हैं, धमकी देते हैं। वही कहलाता है बलि। दो तरीके हैं, जैसे मन करे याद कर लो कि बुल के सामने लोग जाए क्या करते हैं? बलि करते हैं, धमकाते हैं, थ्रेटन करते हैं। तो बलि का मतलब हो जाएगा धमकाना। नेक्स्ट वर्ड है बंपकीन। बंपकीन का मतलब होता है गंवार, रस्टिक। अब देखो ये गंवार जो है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि एकदम बेकार सा है। यह दिखाता है कि जो गांव के चीजों से संबंधित, यानी गांव की चीजों से जो संबंधित है, उसको कहते हैं बंपकीन। यानी जो रस्टिक, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि देहाती टाइप का, पढ़ा लिखा है, साइंटिस्ट है, जाएगा लुंगी पहन के घूमेगा, सर पे गमछा बांध के घूमेगा। अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अनपढ़ है, उसको नहीं कह सकते कि अनपढ़ गंवार टाइप का है। यह दिखाता है खास करके जो देहाती है, रस्टिक टाइप का, देहाती टाइप का है, उसे कहते हैं बंपकीन। तो अब याद करने के लिए कर लो बंपकीन, पंपकीन। पंपकीन का मतलब क्या है? कद्दू, कद्दू होता है या लौकी वगैरह होता है। तो पंपकीन खाने वाले क्या होते हैं? बंपकीन होते हैं, गंवार होते हैं। ऐसा ऐसा कह नहीं रहा, याद कराने के लिए। यानी पंपकीन खाने वाले क्या होते हैं? गंवार होते हैं, बंपकीन होते हैं। तो बंपकीन दिखेगा ना, दिमाग में आएगा पंपकीन। यानी पंपकीन खाने वाले क्या होते हैं? बंपकीन होते हैं, गंवार होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिंक। देखो ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, किसी चीज का एज। ऐसे किसी चीज का एज है, जैसे मान के चलो अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें सबसे आखिरी वाले जितने बच्चे हैं सब क्या है? एज पर है। यानी किसी चीज का जो एज होता है उसे क्या कहते हैं? ब्रिंक। तो ब्रिंक का मतलब होता है किनारा। अब ब्रिंक को याद करो ड्रिंक से, कि लोग ड्रिंक करते हैं और ब्रिंक पर पड़े रहते हैं। नहीं, उधर सीधा साधा बेचारा जा रहा है और जाके क्या कर लिया? ड्रिंक कर लिया, और उधर से आते टाइम ब्रिंक पर पड़ा हुआ है, किनारों पर, रोड के किनारे लेटा हुआ है। तो वही क्या है? ड्रिंक करने के बाद लोग कहां पड़ जाते हैं? ब्रिंक पर, किनारों पर। वही क्या है? एज। यानी किसी चीज का किनारा, तो वही कहलाता है ब्रिंक। तो ड्रिंक, ड्रिंक करके कहां पड़ गया? ब्रिंक पर, किनारे पे। देखो याद हुआ कि नहीं? बताओ। बैडिनेज, हंसी मजाक करना। बेनिसन और बेनाइन, उदार। बीट्रे, बेकार। बिज़ैर, असमान या विचित्र। बॉदर, परेशान करना। बली, धमकाना। बंपकिन और ब्रिंक। सारे शब्द याद है। एक भी शब्द को दिक्कत है किसी को? सारे शब्द याद है?